Hello students, there is a big update coming for CUET 2024. तो जो बच्चे इस साल CUET देंगे उसके लिए कुछ अपडेट्स जो मेजर होने वाले हैं ये खबर आ रही है। हालांकि अभी एग्जैक्टली क्या क्या होगा इसकी तो पुष्टि नहीं हुई है, देयर इज नो कंफर्मेशन ऑन दिस, बट मोस्ट लाइकली जो चेंजेस आने वाले हैं दैट हैज कम फ्रॉम द माउथ ऑफ हॉर्स। यस, यू गॉट इट राइट, फ्रॉम द यूजीसी एंड एनटीए द कंडक्टिंग बॉडी। एंड इसमें से एक जो चेंज मैं चाह रहा था वो पक्का कर दिया। लास्ट ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में मैंने इस इश्यू को रेकअप किया था कि ये प्रोसेस हटना चाहिए, बहुत अनफेयर है। हम बात करेंगे इसकी। अब आपको पहले समझा दूं बहुत छोटे उसमें, इन वेरी शॉर्ट, दैट व्हाट आर द लाइकली चेंजेस दैट आर गोइंग टू बी देयर, और ये बहुत आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कई बार हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और उसके बाद उसको समझते नहीं। और फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाला है, फरवरी एंड में ही फॉर्म भी आ जाएगा जब आप अपना बोर्ड्स लिख ही रहे होंगे। तो सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लेट्स गो हेड एंड सी व्हाट आर द मेजर चेंजेस व्हिच आर देयर। नाउ द चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड बाय यूजीसी एंड एनटीए, राइट। यूजीसी इसका सारा कुछ करता है और एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है, तो एनटीए बताती है क्या क्या चेंजेस एग्जामिनेशन पैटर्न में आएगा, हाउ इट विल बी देयर एंड सो ऑन। सो नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल। सो ये न्यूज है May 15 एंड May 31 जो ऑलरेडी डेट आ चुकी है, एंड नाउ वी हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली द चेंजेस आर देयर। तो ये चेंजेस आए ना पांच 2 साल के बेसिस पे आए हैं, जो एग्जाम होता रहा है और उसके ऊपर इनपुट्स देते हैं, जैसे हम लोग भी देते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स भी देते हैं, सब लोग देते हैं, स्टूडेंट्स भी देते हैं, एंड इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है। जैसे लास्ट ईयर भी हमने एक और टॉपिक रेज किया था मैथमेटिक्स का, और वो 23 में उसको टेकअप कर लिया गया। मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए गए। सो विल डेफिनेटली सी व्हाट ऑल दे हैव डन नाउ और व्हाट दे आर प्रपोजिंग। पहला जो है हाइब्रिड मोड, ये पहली बार हो रहा है कोई एग्जाम फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट हो रहा है। अभी तक नॉर्मली ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, नाउ हाइब्रिड मोड। इसका मतलब क्या है? एनटीए ने प्रपोज किया है कि जिस एग्जाम में 1.5 लाख से ऊपर रजिस्टर करते हैं स्टूडेंट्स, उस पेपर को वो ऑफलाइन कराएंगे। मतलब कि सपोज मैथमेटिक्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड आर 1.5 लाख से ज्यादा, तो उसका एक ही दिन एग्जाम होगा और वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। लास्ट ईयर ये मल्टीपल शिफ्ट में होते थे और उसके बाद उस कोर को नॉर्मलाइज भी किया जाता था। तो इन्होंने सबसे पहला डिसीजन लिया है कि इसको जल्दी कराएं और एक ही शिफ्ट में कराएं। सो व्हाट एनटीए हैज डन, फॉर 1.5 लाख से ज्यादा जो होगा उसको पेन पेपर मोड में करेंगे, व्हाइल दोज बिलो विल बी कंप्यूटर बेस्ड। अब ये थोड़ा रफ इधर उधर होगा, मान लो 1.49 हुआ तो क्या करेंगे? अब इसके ऊपर एनडीए कॉल लेगी, जहां सब्सटैंशियल फर्क आएगा वहां पे डेफिनेटली दे विल गो फॉर offline. Now, some of the subjects which are likely to be conducted in the offline mode. अब लास्ट ईयर के बेसिस पे जो बच्चे भरते रहे हैं, तो इंग्लिश का पेपर वो तो कंपलसरी होता ही है, तो इंग्लिश तो डेफिनेटली 100% होगा ऑफलाइन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और कुछ मैंने ऐड किए हैं एक्सेट्रा थे, अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लाइकली हैं जो ऑफलाइन होंगे, और जो बहुत पॉपुलर नहीं होते सब्जेक्ट्स वो डेफिनेटली ऑनलाइन ही रहेंगे। तो जो पेपर ऑफलाइन होगा वो एक ही दिन कंडक्ट करके वो लोग खत्म कर देंगे, राइट। सो दैट इज वन मेजर चेंज कि उन पेपर्स को ये ऑफलाइन करा रहे हैं, और ये इसलिए भी करा रहे हैं, रिमोट एरियाज में एक्सेस नहीं होता, बच्चों को ट्रैवल करने में इतना टाइम लगता था। अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते थे, एक पेपर आज है और कई बार तो ऐसा भी हुआ एक सुबह है तो एक शाम को है, तो सेंटर्स भी अलग अलग होते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उस सबको मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने पेपर ही ऑफलाइन कर दिया और एक ही दिन, पहले तो बहुत दिन तक एक एग्जाम चलता था। तो दिस इज वन मेजर चेंज कि एग्जाम विल बी ऑफलाइन, लेकिन सारे एग्जाम ऑफलाइन नहीं होंगे। कौन से एग्जाम ऑफलाइन होंगे? जिसमें 1.5 लाख, यस, where the number of students are more than 1.5 lakhs. Next,
नंबर ऑफ शिफ्ट्स एंड नो रैशनलाइजेशन, ये वो स्टोरी है जो हम लोगों ने इसके ऊपर काफी रेज भी किया था. नाउ आई फर्स्ट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज. आप अगर ये स्टोरी देखोगे तो इस स्टोरी में कॉन्सेप्ट आया था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स. स्टूडेंट्स फ्रेट ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर की न्यूज है. इसमें क्या किया था कि इन्होंने स्कोर को नॉर्मलाइज किया. तो मान लो किसी स्टूडेंट के आउट ऑफ 200 140 आए. जब नॉर्मलाइज करते हैं तो वो नंबर कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वेरियस शिफ्ट्स की डिफिकल्टी लेवल देखी जाती है और उसके हिसाब से स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है. अब जैसे मैथमेटिक्स है, अब उसमें तो बच्चे के नंबर कम आएंगे, तो उसमें क्या होता था जब नॉर्मलाइज करके और बेस्ट ऑफ 4 या उसमें लेते थे, वो स्कोर ऐसे और भी कम हो जाता था. और साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो इसलिए दिक्कत होता था कि अगर साइंस स्टूडेंट आर्ट्स में अप्लाई करेगा तो उसका स्कोर ऐसे ही कम है, नॉर्मलाइज करके और कम हो जाता था. तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी. इसीलिए हमने इसको रेज भी किया था, इस इशू को. ये काफी मेजर इशू था, ठीक है ना. तो इसके अंदर ये था. अगर आप यहां पे देखोगे तो मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू किया था कि मैथमेटिक्स में एक स्टूडेंट को 40 में से 45 मिनट्स में आंसर करने होते हैं और इसकी वजह से लो मार्क्स आते हैं. और क्यों ना क्वेश्चंस कम कर दिए जाए इंस्टेड ऑफ 40. तो लास्ट ईयर एनटीए ने हमारी ये बात सुनी और 35 क्वेश्चंस किए और 60 मिनट्स दे दिए. वो लास्ट ईयर ही हो गया. तो दिस चेंज वाज देयर. फिर हमने कहा था कि साइंस को आप थियरी से नहीं कर सकते, तो थियरी से नहीं कर सकते तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रॉब्लम है. तो इसके ऊपर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन हटाने की बात की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है. तो इसके ऊपर हमने कहा था नॉर्मलाइजेशन बड़ा गलत है, आपको रॉ स्कोर लेना चाहिए. तो इसके ऊपर हमने इसको रॉ स्कोर पे ले गए थे. तो अब आपको मैं समझाता हूं कि क्या है. Most of the papers are likely to be conducted in single shift, thus to do away with normalization. अब normalization क्यों करते हैं? अगर 10 शिफ्ट में पेपर हुए, सबका डिफिकल्टी लेवल अलग होगा, तो वो सबको एक लेके आते थे, एक पैरामीटर से. तो वो प्रोसेस के लिए इनको बड़ा टाइम लगता था एग्जाम कंडक्ट से लेके करने का. फिर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे मेरा पेपर टफ था, उसके ज्यादा आ गया एंड सो ऑन. और उसके बाद जो ये मेरिट होती है अब प्रिपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ स्कोर्स रादर देन नॉर्मलाइज. अब तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है तो डिफिकल्टी और उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. सो अब जो ये स्कोर या मेरिट बनेगा वो उसी के बेसिस पे बनेगा जो एक्चुअल स्कोर आता है. एंड हियर यू विल नॉट हैव मेनी शिफ्ट्स एंड रैशनलाइजेशन आल्सो विल नॉट बी देयर. तो ये एक मेजर चेंज ये करने वाले. तो शिफ्ट्स कम कर देंगे, एग्जाम जल्दी भी हो जाएगा, स्टूडेंट्स को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा मल्टीपल डेज पेपर है. और रैशनलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है, वो वाला काम अब नहीं होगा. देयर विल बी नो रैशनलाइजेशन इन द सेंस नॉर्मलाइज नहीं करेंगे स्कोर को. देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एक और मेजर चेंज. लास्ट ईयर तक नंबर ऑफ सब्जेक्ट 10 देते थे. अब इससे क्या होता था कि अब स्कूल में अब आप पढ़ रहे हैं 12th में, ज्यादातर बच्चों के पास क्या होता है 5 सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा 6. अब यहां पे एप्टीट्यूड का पेपर है तो बहुत ज्यादा कोई बच्चा भरता था तो 7 सब्जेक्ट्स, ये 10 का ऑप्शन देते थे. तो बच्चे भरने के लिए कुछ कुछ भर देते थे. अब उसकी वजह से क्या है, मान लो 50 स्टूडेंट ने एक पेपर भरा तो एग्जाम तो कंडक्ट करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ डेज एग्जाम बढ़ जाते थे, शिफ्ट्स बढ़ जाती थी, इनके लिए प्रॉब्लम. तो इन्होंने इस बार ये बोला कि हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 करेंगे. ये हो सकता है 7 भी हो जाए जब फॉर्म निकले, पर उससे ज्यादा नहीं होगा. तो आपको एक तो लैंग्वेज लेना पड़ेगा प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसके बारे में हम बताएंगे कि डोमेन मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आप जो पढ़ते हैं एकेडमिक. तो यहां पे अब नंबर ऑफ पेपर 6 हो जाएंगे. तो 4 डोमेन. तो जैसे अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और मैथमेटिक्स ले लीजिए, और एक लैंग्वेज इंग्लिश, और जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट आपको उसी सब्जेक्ट के लिए अपियर होना है जिसके लिए यूनिवर्सिटीज मांगती है. अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहां पे बीएफआई या इसका कोर्स करते हैं, बीएमएस का कोर्स करते हैं, तो आपको एप्टीट्यूड देना ही पड़ेगा. देन यू हैव टू चूज दैट.
बीकॉम पास कोर्सेज में लास्ट ईयर तक लेते रहे हैं, ऑनर्स कोर्स में नहीं लेते हैं। सो जब फॉर्म आएगा तो बताऊंगा इसके बारे में कैसे चूज करना है। तो आप 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज 1 जनरल दे सकते हैं, या 3 डोमेन पेपर 2 लैंग्वेज 1 जनरल। अब 2 लैंग्वेज कौन देगा? जो बच्चा 2 लैंग्वेज पढ़ता है। इसकी कंडीशन लास्ट ईयर तक जो रही है कि आप उसी सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं जो आपने पढ़ा है। अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, जैसे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा नहीं लेकिन आप देना चाहते, तो आप नहीं दे सकते। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज do not allow that. So this year what they have done, they are given only 6 papers instead of 10, and the combinations can be 4 domain papers, 1 language paper, 1 general paper, or it can be 3 main papers and 2 languages only when you have that, and a general paper. So again, this is a major change. Unnecessarily they used to give 10 subjects and they used to get in problem with exams extending over a period of time and shifts. So that is also going to go away this year. Next major change, let us see what exactly is number of test centers. They are going to increase the number of centers. मतलब number of centers बढ़ने वाले हैं। पहले क्या होता था, कोई सपोज गुवाहाटी रहता है, सपोज किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में रहता है, अब उसका सेंटर गुवाहाटी पड़ गया, तो क्या उस बेचारे को उतना दूर तो ट्रैवल करना है। अब ट्रैवल करने के बाद पता चला 2 दिन बाद वहां है, तो स्टे करो। बहुत सारे लोग इससे पेपर ही छोड़ देते थे। सो टू डू अवे विद दिस प्रॉब्लम दैट ए स्टूडेंट डजंट हैव टू ट्रैवल फार, अदरवाइज in remote areas, now don't think Delhi, Mumbai, in remote areas it becomes very difficult to travel, go take the exam and this. So what they have done, they are trying to increase the number of test centers and they will expand the examination centers, which will help students in areas like Kashmir, Jharkhand and northeast states to actually access the exam easily वो पहुंच पाएंगे। पहले बेचारे पहुंचने के चक्कर में, और कभी कभी तो ऐसा होता था ट्रेनें और ये लेट होती थी, एग्जाम निकल जाता था, वो बेचारे बाद में पहुंचते थे। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, और ये भी एक मेजर चेंज है कि एग्जाम को कम पीरियड में खत्म करना, रिजल्ट जल्दी देना और स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंस पे ना डालना। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, सो द रिमोट एरिया स्टूडेंट्स कैन नाउ इजीली गो। इंक्लूसिविटी आई है, दिस इज व्हाट इंक्लूसिव, नहीं तो मेनी स्टूडेंट्स were not able to take and were out of the race. So this is one of the major change. Then time gap. Now appropriate measures have been taken to ensure that there is ample time between the exams on same day. कई बार same day है ना, तो इधर से उधर सेंटर चेंज हुआ, they could not reach. So this will not happen this year. They have taken ample care कि भाई इधर से उधर जाने के लिए टाइम दो, और कम से कम ये हो तो अगले दिन दो या ये दो। अब कई बार दिल्ली में ही मैंने देखा, एक सेंटर साउथ दिल्ली होता है, दूसरा ईस्ट दिल्ली होता है, तो बच्चा उड़ के थोड़ी जा सकता है ना, एनटीए ने कोई हेलीकॉप्टर तो दे नहीं रखे। तो इसीलिए इस साल वो ये कह रहे हैं कि भैया हम ऐसा करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। सो दे हैव टेकन केयर फॉर दिस। तो बच्चों अब टेंशन कम लो, ठीक है ना, एनटीए तुम्हारे बारे में काफी कुछ सोच रहा है, सो यू नॉट बी इन प्रॉब्लम। अब तुम्हें तो पता नहीं, लास्ट ईयर वालों ने प्रॉब्लम सही और तुम्हें बेनिफिट हो रहा है। सो there were spread over a longer period and thousands of CUET found they were assigned exams that were far from their hometowns. ये भी एक समस्या थी, एक गुवाहाटी में सेंटर पड़ा तो दूसरा उसके घर के पास पड़ा, वहां से उड़ के वहां पहुंचा फिर वापस आता था, तो इस तरह की चूहे और उसकी रेस में लगा रहता था। ये सब अब खत्म हो रहा है, तो थोड़ा बहुत इनको सद्बुद्धि आ गई और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही सही मूव है, ठीक है। सो what we can conclude is the changes which are proposed, ये जो changes proposed हो रहे हैं is a move in right direction, सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एग्जाम भी स्मूथ होगा, ग्लिचेस नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी बस की तो होती नहीं है। कई बार आधे टाइम तो एग्जाम सेंटर पे बच्चे पहुंचते थे, कंप्यूटर नहीं चल रहे, लो जी खत्म। तो वो जो ओवरलोड होते हैं एग्जाम, उन सबको खत्म कर दिया, वो ग्लिच खत्म हो गए, उसमें ऑफलाइन कर दिया। जहां कम सेंटर है, जहां ये संभाल सकते हैं, इनको भी अपना पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और कम से कम दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे आर डूइंग ए रैशनल थिंग, right? So these are some of the changes which have took place or are likely to not took place, are likely to take place, and now very shortly you will be getting the registration form, and unlike last year तक तो उसको भरना भी बहुत बड़ा महाभारत था। अब देखते हैं कितना सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 10 पेपर से 6 किया है, तो obviously the form also will be simplified. Let's wait and watch how the things go, and very soon you will get the forms, and I'll come back
with all the details, what they have exactly done, which subjects you need to fill. So we'll teach you how to fill up the best combination to get your dream college. कई बार गलत subjects choose करके भी आप रह जाते हैं. So there are a lot of things into the form filling which I'll help, and this is Keshav Agarwal signing off so that we can definitely help you out further, and keep watching, and we'll keep you updated about everything. Thank you. That's it for today.